Hello viewers, welcome to another video. In this video, we will discuss Jinnah and Dow MTKT past paper MCQs of 2009 बायोलॉजी पोर्शन। तो पहले क्या हुआ करता था, जिन्ना और डाव साथ पेपर कंडक्ट करवाया करती थी एक एनटीएस के फॉर्म में। कंपनी का नाम होता था एनटीएस और पेपर निकाला करती थी जिन्ना और डाव। कुछ ईयर्स के बाद ऐसा हुआ, डाव ने अलग पेपर निकालना स्टार्ट कर दिया, जिन्ना को मौका ही नहीं देते थे वो। अभी इस साल अपॉर्चुनिटी दी गई है जिन्ना को कि वो पेपर निकाले अलग से, तो इसलिए जितना हो सके जिन्ना के पास पेपर जो डाव के साथ बने हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करें, मोर प्रैक्टिस करें, जितना हो सके प्रैक्टिस करें। लास्ट डे से प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा किस तरह से वो पेपर निकाला करती है। या आपके पास आ गया स्क्रीन पर आपका फर्स्ट एमसीक्यू। इसमें से जो जो पॉसिबल एमसीक्यू बनेंगे ना, मैं सब बताती जा रही हूँ। हीमोफीलिया एक डिसऑर्डर है, हाँ भाई डिसऑर्डर तो है, लेकिन कौन सा, डोमिनेंट या रिसेसिव। हीमोफीलिया एक रिसेसिव डिसऑर्डर है, एक एमसीक्यू बन गया आपका। इन विच ब्लड फेल्स टू क्लोट, इनमें ब्लड क्लोट नहीं होता, ठीक है। अभी एक सिनेरियो को समझे अच्छी तरीके से। एक साद है जो मेल है हीमोफीलिया का, और एक सारा है जो उसकी वाइफ है, वो है नॉर्मल फीमेल, मतलब उनकी शादी हो रही है सारा और साद की। साद है हीमोफीलिया का पेशेंट और सारा है नॉर्मल वुमेन। उसमें क्या हो रहा है, जब वो शादी कर रहे हैं तो उनके 4 बच्चे हो रहे हैं। 2 का नाम है अहमद और अली जो लड़के हैं, 2 गर्ल्स हैं जिनका नाम है आइलिया और आयशा, ठीक है। इनके जो बच्चे हैं ना, इन्होंने कोई भी हीमोफीलिया का सिम्टम दिखाया ही नहीं, चारों बच्चों ने। क्लियर हो गया भाई, चारों ने नहीं दिखाया, चारों नॉर्मल हैं। उनके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद हुई इन चारों की शादी। इन चारों की शादी हुई नॉर्मल इंडिविजुअल से, मतलब इनके जो पार्टनर्स हैं ना उनमें हीमोफीलिया थी ही नहीं। अहमद और अली की भी शादी हुई नॉर्मल गर्ल्स के साथ, आयशा और आलिया की भी शादी हुई नॉर्मल मेल के साथ। अहमद और अली के जो बच्चे थे ना, जो लड़कों के बच्चे थे, वो नॉर्मल थे, वो नॉर्मल आ गए, इनकी कहानी खत्म, क्लियर। और जो इनके 2 बच्चे थे ना, आलिया और आयशा के बच्चे, उनमें सिम्टम्स आ गए। अली और अहमद में सिम्टम्स नहीं आए थे, उनके बच्चों में भी सिम्टम्स नहीं आए। आलिया और आयशा में भी सिम्टम्स नहीं आए थे, लेकिन आलिया और आयशा के बच्चों में आ गए सिम्टम्स। क्लियर हो गया, ठीक है ना। एक बार फिर से पढ़िए, आपको क्लियर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द रीजन दैट अहमद, अली, आयशा, आलिया डू नॉट डिस्प्ले सिम्टम्स ऑफ हीमोफीलिया इवन तो देयर फादर साथ इज अ हीमोफीलिया। क्यों नहीं डिस्प्ले करा इन्होंने इसलिए डिस्प्ले नहीं किया, हीमोफीलिया इज द एस लिंक डिसऑर्डर। बिल्कुल सही बात है, मैंने पहले ही बताई, ऑप्शन बी देखे। एंड इवन दो आलिया एंड आयशा रिसीव्ड अ हीमोफिलिक एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द साद, सारा गिव देम अ नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम। देखिए, एक जो बाप होता है ना, उसके बाद एक नॉर्मल अलील होती है या एक हीमोफिलिक अलील होती है, ठीक है। लेकिन मदर के पास एक नॉर्मल और एक कैरियर हो सकती है। तो उन्होंने क्या करा कि आलिया और आयशा रिसीव करेंगे हीमोफिलिक एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम साद, और दूसरी जो थी ना वो नॉर्मल उन्होंने रिसीव कर ली। इसलिए आयशा और आलिया के पास सिम्टम्स हीमोफीलिया के कम जाहिर हुए, लेकिन उनके बच्चों में जाहिर हो गए। उनके बच्चों में भी कौन में, किस में जाहिर होंगे, उनके सन्स में जाहिर होंगे। आई होप सो आपको क्लियर। एक बार अच्छे से हीमोफीलिया पढ़ लें, आपको क्रॉस समझ में आ जाएगा। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे ना, आपको क्रॉस समझ में ना आए, ऊपर ऊपर से बातें गुजर जाएंगी। और हीमोफीलिया पढ़ने के बाद ये एमसीक्यू सॉल्व करना इतना मज़े का क्वेश्चन है, आपको मैं बता नहीं सकती। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब। If one of the Ali's daughter marries a normal man, what is the probability that one of the children will display symptoms of hemophilia? देखिए, अली की जो बेटियां थी वो अगर नॉर्मल मेल से शादी करें तो उनके क्या सिम्टम्स होंगे? उनके तो 0% सिम्टम्स होंगे ना, क्योंकि अली था नॉर्मल, उनके जो बच्चे थे वो भी नॉर्मल। अभी वो जिसके साथ भी शादी करेंगे तो वो भी तो नॉर्मल के साथ शादी करेंगे, तो उनके बच्चों में क्यों आएंगे भाई सिम्टम्स? तो 0, मतलब बाप में नहीं है तो बेटी में नहीं है, बेटी में नहीं है तो उनके बच्चों में नहीं होंगे, तो वो 0। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, 0%। 71, 72, 73 क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट करें। अभी देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स आर हेट्रोजाइगस फॉर हीमोफीलिया?
कभी भी जो मेल हजरात होते हैं ना वो हेट्रोजाइगस नहीं होते हीमोफीलिया के। इसलिए जहाँ जहाँ पे आपके पास मेल दिखाई दे रहे हैं ना साद अहमद अली, वो तो ऑप्शन होगा ही नहीं। अभी फर्स्ट को ऑप्शन जो है साद अहमद अली नहीं होगा, अहमद आलिया आयशा, आलिया और आयशा हो सकते हैं, अहमद नहीं होगा। साद एंड सारा, सारा हो सकता है लेकिन साद नहीं हो सकता। आलिया एंड आयशा ये दोनों लड़कियां हैं, ये हेट्रोसाइगस हो सकती हैं हीमोफीलिया के लिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो डी बनेगा, अहमद एंड अली बी नहीं होगा। इतना मज़े का सीन है, अगर आपको समझ आए ना तो आपके 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आसानी से हल हो जाए। नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया हमारे पे, द प्रोपलेसर मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट GITs। देखिए आप कोई भी चीज़ खाते हैं, मतलब एक निवाला अगर आप मुंह में लेंगे तो आपका क्या होगा, वो आज GIT तक जाएगा। लेकिन GIT तक जाने से उनकी मूवमेंट कौन सी होती है, वो होती है पेरिस्टालिस। अच्छा देखिए, कभी कभार ऐसा भी होता है आपकी वो मूवमेंट ना ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है, मतलब जो आपने निवाला खाया वो बाहर की तरफ निकल लगता है और वो मोमेंटिंग की तौर पर निकल आता है, तो उस मूवमेंट को हम बोलते हैं एंटी पैरालाइसिस। तो ये 2 MCQ आपके बन गए। अगर सीधी मूवमेंट आ रही है GIT तक तो ऑप्शन है, अगर टेढ़ी सी मूवमेंट आ रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ऑप्शन सी एंटी वाला हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। द कैल्विन साइकिल कंसिस्ट ऑफ डैश मेन रिएक्शन। कैल्विन साइकिल जो होती है ना वो 13 तकरीबन मेन रिएक्शंस पर मुश्तमिल होती है, लेकिन उसके जो टाइप्स होते हैं ना या पार्ट्स होते हैं वो 3 होते हैं, लेकिन रिएक्शंस उसमें 13 होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट MCQ, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बायथल जोन। बायथल जोन ऐसे अभी सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, ये इकोसिस्टम का टॉपिक है या ट्रॉपिकल रीजन्स का ये टॉपिक है, तो ये वाले टॉपिक सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना ऑप्शन डी बनेगा, इट कंटेन्स प्रोड्यूसर दैट प्रिपेयर फूड फॉर कंज्यूमर्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट MCQs के जानिब। डीएमाइनेशन इन द लिवर इनिशियली प्रोड्यूस। अगर आप डीएमाइनेशन करें तो लिवर की जब डीएमाइनेशन करेंगे ना तो इनिशियली वो प्रोड्यूस करता है अमोनिया। डीएमाइनेशन से हमारी अमोनिया प्रोड्यूस होती है लिवर में, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट MCQ आ गया हमारे पास, द काज ऑफ साइनोसिस इंक्लूड। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। साइनोसिस एक डिजीज़ होती है, वो किस वजह से होती है, वो होती है वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट की वजह से। ये रिप्रोडक्टिव वाले चैप्टर में कुछ पॉइंट में लिखी हुई है बात, न्यू जो एडिशन आई है ना उसमें, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। The prolactin hormone responsible for activation of mammary gland to start production or producing milk in हार्मोन ऑफ। देखिए हार्मोन जो होता है ना प्रोलैक्टिन को इनिशिएट करने में, मतलब अगर एक जो लेडी है वो डिलीवर कर रही है बेबी तो मिल्क तो प्रोड्यूस होगा ही होगा, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड से होगा। अच्छा क्वेश्चन आ सकता है कि पिट्यूटरी से तो होगा, भाई कौन सी साइड में से होगा, तो वो होता है इंटीरियर साइड ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये याद रखना पॉइंट, एडिशनल पॉइंट बता रही हूँ, MCQ वाइज पूछा जा सकता है। नेक्स्ट MCQs आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट लाइकली टू अकर इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या होता है, इकोसिस्टम में ये होता है एज द प्रे, एज नंबर ऑफ प्रे डिक्रीजेज द नंबर ऑफ प्रेडिटेटर्स डिक्रीजेज। तो देखिए प्रेडिटेटर्स और जो हमारे पास प्रे है ना, पहले इनका डिफरेंस देखें, इनके डिफरेंस किस तरह से होता है। प्रेडिटेटर्स जो होते हैं ना वो ऐसे टाइप के एनिमल्स होते हैं दैट किल्स एंड ईट अदर एनिमल्स, जो मारते हैं और खाते हैं दूसरे जानदारों को। और जो प्रेज होते हैं ना एनिमल्स दैट आर किल्ड एंड ईटन बाय अदर एनिमल्स, तो ये दोनों का डिफरेंस है। सो एज द नंबर ऑफ प्रे डिक्रीजेस, जैसे जैसे प्रे का नंबर डिक्रीज होगा वैसे वैसे हमारे प्रेडिटर्स का भी नंबर डिक्रीज होगा। ये जो दोनों डेफिनेशंस बताई है ना, एक बार कॉपी पे लिखेंगे आपको समझ में बात आ जाएगी कि दोनों डेफिनेशंस में डिफरेंस क्या है। प्रेडिटेटर्स एनिमल दैट किल्स एंड ईट अदर बैक्टीरिया एनिमल, एंड प्रे का ये डेफिनेशन है एनिमल्स दैट आर किल्ड एंड ईटन बाय द अदर एनिमल्स। ये दूसरा MCQ आ गया हमारे पास, द लॉ ऑफ डोमिनेंस इंस्टीट्यूटेड इन द ग्रैंड पीबाय या इलस्ट्रेटेड इन द ग्रैंड पीबाय। तो देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस जो होता है ना वो हेटरोजाइगस टाल के लिए और प्योर शॉर्ट प्लांट के लिए होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो ऑप्शन ई बनेगा लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से। नेक्स्ट MCQs आ गया हमारे पास, दैट आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द चार्ल्स डार्विन थ्योरी।
द इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज है वेरिएशन अमंग देम, बिल्कुल सही बात है, स्पीशीज में वेरिएशंस होती हैं। देयर इज ऑलवेज अ टेंडेंसी ऑफ ओवर प्रोडक्शन इन द स्पीशीज, बिल्कुल ओवर प्रोड्यूस भी हम कर सकते हैं। वेस्ट ग्रेजुअल चेंजेस रिजल्ट इन द रीजन ऑफ न्यू स्पीशीज, बिल्कुल अगर चेंजेस आएंगी ग्रेजुअली तो न्यू स्पीशीज भी तो ओरिजिनेट होंगी ना। फेवरेबल वेरिएशन सर्वाइव एंड अनफेवरेबल विल बी एग्जामाइंड। तो अच्छा, अगर हमारे पास अच्छी सी कंडीशंस होंगी तो हम रह सकते हैं, अगर नहीं अच्छी होंगी तो हम नहीं रह पाएंगे। उसके बाद ये पॉइंट गलत है कि इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन अकर्स बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, नहीं, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन अकर्स बिटवीन सेम स्पीशीज और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन अकर अमंग द डिफरेंट स्पीशीज। तो ये थोड़ा सा इसमें गलत बात थी। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। सो जाइलम इज सिचुएटेड ऑन द आउटर साइड ऑफ कैम्बियम रिंग, नहीं, एंड फ्लोएम ऑन द इनर साइड, नहीं, ये दोनों ऑपोजिट बताया गया है, इस तरह से नहीं होगा। जाइलम जो होता है इनर साइड पे होता है कैम्बियम रिंग के, और जो फ्लोएम होता है वो आउटसाइड द होता है। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। अकॉर्डिंग टू डैश प्रोटीन लेयर्स आर नॉट कन्फाइंड टू द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन बट एम्बेडेड इन द लिपिड लेयर्स। कौन सा ये मोज़ेक मॉडल है, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये होता है प्रोटीन्स के बीच में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सी है। लॉक एंड की और इंड्यूस फिट मॉडल इंजाइम्स के टॉपिक में आते हैं, उनकी ये प्रॉपर डेफिनेशंस होती हैं। बाकी जो हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक है वो प्रोटीन्स में होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल करेक्ट ऑप्शन बनेगा। बाकायदा से ये डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है। ओके हो गया। आगे हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू, इन द हार्डे वेन ब्रेक प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल की इक्वेशन दी गई है, रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये फ्रीक्वेंसी शो कर रही है। तो कौन सी फ्रीक्वेंसी शो कर रही है, होमोजाइगस रिसेसिव फ्रीक्वेंसी ये शो कर रही है इस इक्वेशन के हिसाब से। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया। उसके बाद फंजाई या फंजी डू नॉट कंटेन्स, इनके पास क्या नहीं होता, देखिए इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल अगर जे फंजाई के पास नहीं है तो किसके पास होता है, वो होता है प्लांट्स के पास, जो लाइट को कैप्चर करते हैं। अगर क्लोरोफिल नहीं होगी ना तो लाइट कैप्चर ही नहीं होगी प्लांट्स में, लाइट कैप्चर नहीं होगी प्लांट्स में तो प्लांट्स फूड कैसे प्रेफर करेंगे अपना। तो ये ऑप्शन सी था। इन अ टिपिकल न्यूक्लियोटाइड द नाइट्रोजनस बेस इज अटैच्ड टू डैश कार्बन ऑफ द पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन वाली शुगर, ठीक है। तो कहाँ पे ये अटैच होती है, ये फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर पे अटैच होती है। इन अ टिपिकल न्यूक्लियोटाइड द नाइट्रोजनस बेस इज अटैच्ड फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो बनेगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज फर्स्ट टर्म proposed by या प्रपोज्ड बाय। तो बायनोमियल जो नॉमेनक्लेचर है ना, ये पहली बार हमें दिया था लेनियस ने 1707 में। ये जो पॉइंट है ये बाकायदा से आपके चैप्टर वेराइटी ऑफ लाइफ चैप्टर नंबर 5 सिंटेक्स बुक, अगर आप देखेंगे फेडरल में तो वो वहाँ भी लिखी हुई है और पीटीबी में भी लिखी हुई है, हाँ जी इन तीनों बुक्स में लिखी हुई है। उसके बाद डैश काजेस एम्बायोटिक डेंसिटी इन ह्यूमंस, ये एनीमिलिया वाले चैप्टर में पॉइंट लिखी हुई है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी एंटामोबिया हिस्टोलाइटी का, ठीक है जी। उसके बाद द मेन प्रोसेस दैट अकर्स इन डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस, मेन जो रिएक्शन होता है ना डार्क रिएक्शन का वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का प्रोसेस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपने डार्क रिएक्शन की ट्रिक्स नहीं देखी, आपको डार्क रिएक्शन डिफ़िकल्ट लगता है, क्रेब्स साइकिल, लाइट रिएक्शन या ग्लाइकोलाइसिस, तो उस चारों की जो ना ट्रिक्स इसी चैनल पे प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं। आपको तकरीबन 10-10 मिनट में ये सारे जो चारों रिएक्शंस है ना ये याद हो जाएंगे। अगर आपको अपने चारों ये टॉपिक्स क्लियर करने ना तो ट्रिक्स ज़रूर देख लें, ठीक है। डैश इज़ अ कॉमनली नोन एज हुकवर्म, हुकवर्म किसको हम कॉमनली बोलते हैं, ये कॉमन नेम लिखा हुआ है आपके किंगडम एनीमिलिया में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया हमारे पास, इलियम जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है वो कितना लंबा होता है, या उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी मीटर लॉन्ग होती है या इंचेस या सेंटीमीटर्स लॉन्ग होती है। तो इलियम की बुक में लिखी हुई है 3.6 मीटर लॉन्ग जो होती है ना साइज होती है। डी इज करेक्ट ऑप्शन। द लैटिन वर्ड ऑफ द नेम गिविंग टू द ह्यूमन बीइंग होमो सैपियन इंक्लूड्स द, वो क्या इंक्लूड करते हैं, वो जीनस को और द स्पीशीज को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर
ई। उसके बाद इन पेपर क्रोमेटोग्राफी ज़ैंथोफिल्स विल गिव डैश कलर। ये जो है ना फोटोसिंथेसिस में लिखा हुआ है, फीडरल में भी फोटोसिंथेसिस में लिखा हुआ है और ये एसटीबी में लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस में। तो ये लो करेक्ट ऑप्शन था हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स आर प्रेजेंट इन द पाम ऑफ द हैंड। पाम ऑफ द हैंड में जो बोन्स होते हैं उस वाले फीचर को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मेटाकार्पल्स। विच बोन और ब्नोम कंटेन्स मार्पल्स, ओक्स एंड बियर्स। ये जो होती हैं क्वालिटीज़ होती हैं डिलीशियस फॉरेस्ट की। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ई। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, द मेजर साइन इन सिम्टम ऑफ माइक्रोसेफेलस। माइक्रोसेफेलस क्या होता है, बच्चों के जो स्कल्स होते हैं ना वो छोटे हैं, मतलब नॉर्मल साइज से भी छोटे होते हैं। जो स्मॉल स्कल इन प्रोपोर्शन टू नॉर्मल बॉडी साइज, नॉर्मल बॉडी साइज से भी वो छोटे होते हैं दिखने में। सो डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया हमारे पास, द रिएक्शन इन्वॉल्व इन कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्शन जो ए है ना वो होता है हमारा रिएक्शन फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो केमेटोट्रॉफी में जो हमारा रिएक्शन होता है ना वो होता है ऑप्शन नंबर सी। वहाँ पे एनर्जी भी हमारी निकलती है, वाटर भी यूज़ होता है, ऑक्सीजन भी यूज़ होती है, अमोनिया NH4 की फॉर्म में भी यूज़ होती है। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट MCQ की जानिब चलते हैं। द मसल्स अटैच टू द बोन्स आर। जो मसल्स बोन के साथ अटैच होते हैं उनको वॉलंटरी जो अपनी विश से किए जाएं और स्ट्राइटेड मतलब उनमें स्टेरिएशंस होती हैं छोटी छोटी। सो सी इज़ करेक्ट ऑप्शन हमारा 99 का। द मसल अटैच टू बोन्स आर वॉलंटरी एंड स्ट्राइटेड। उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म अपीयर टू बी द सेगमेंटेड वर्म। अपॉन ऑब्जर्वेशन डिटरमाइन द ऑर्गेनिज्म इज क्लोज सर्कुलेशन ऑफ माउथ एनस एंड डू नॉट हैव द एक्सोस्केलेटन। इस फाइलम को हम बोलेंगे फाइलम एनीलिडा। अगर आपने किंगडम एनीमिलिया की ट्रिक्स नहीं देखी तो इसी चैनल में प्रेजेंट है, आप चाहे तो वो भी वॉच कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सारे किंगडम्स अपलोडेड हैं, आप आसानी से ना किंगडम्स को मेमोराइज कर लेंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको कैसी लगती हैं वीडियोज़ या आपको कैसी चाहिए और वीडियोज़ किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।